आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर अनंत तीर्थंकरों ने अनंत अनंत उपकार किया है। जगन्माता द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने भी अनंत उपकार किया है। निर्ग्रंथ दिगंबर जैन महामुनियों ने भी अनंत उपकार किया है। उन सब को अनंत नमन करते हुए मेरे ध्यान गुरु आत्मवेत्ता सम्यक दृष्टि ज्ञानचंद जी जैन, जयपुर राजस्थान, उन्होंने अनंत उपकार करके अंतर्मुख ध्यानाभ्यास समझाया है, अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कराया है, आत्मा का अनुभव कराया है। उनको भी अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा प्रारंभ करते हैं। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ ऐसी भावना भाते हुए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। आंखें बंद कीजिए अंत तक। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। मन में शरीर के अंगों का आकार वर्ण मत लाइएगा, मत देखिएगा। पाँव से लेकर सिर तक अपने अंग उपांगों में, जड़ शरीर के अंग उपांगों में जहाँ जहाँ मैंपने का अस्तित्व का एहसास होता है, जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग होता है, जहाँ जहाँ अपना एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है, वह सब आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। मैं कौन हूँ? भगवान आत्मा हूँ। मैं कहाँ हूँ? पाँव से लेकर सिर तक सब जगह हूँ। मैं कैसा हूँ? मेरा रूप स्वरूप स्वभाव कैसा है? असंख्यात प्रदेश जो मैं का एहसास महसूस फीलिंग ज्ञानानुभूति संवेदनानुभूति होती है, अपनेपन का एहसास होता है, वही मेरा स्वरूप है। ज्ञान अर्थात अपना संवेदन, ज्ञान अर्थात अपना अस्तित्व, ज्ञान अर्थात अपने मैंपने का एहसास महसूस, मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग,
वही ज्ञान है। मन इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं। अपना संवेदन, अपना अस्तित्व का जो अनुभव होता है वही ज्ञान है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए, वही आत्मा है। आपको जड़ शरीर में पाँव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ आपको अपनापन का, अपने अस्तित्व का, अपने अपनेपन का, मौजूदगी का फीलिंग हो रहा है, वह आत्मा है। शरीर में जो भी स्पर्श, एहसास, महसूस, फीलिंग, धड़कन फड़कन होता है, जो उसमें उन सब में एहसास महसूस मात्र है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का, अस्तित्व का, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए, वह शरीर का नहीं। जो भी शरीर में धड़कन फड़कन, एहसास महसूस, फीलिंग होता है, जो भी ये बॉडी है, ये बॉडी का फीलिंग हो रहा है, ये शरीर है, शरीर का फीलिंग हो रहा है, लगता है, वो सब जो एहसास लगता है वो सब आत्मा है, शरीर का नहीं। आत्मा शरीर में है, शरीर से, फिर भी शरीर से भिन्न है। जो पाँव से लेकर सिर तक एहसास महसूस फीलिंग है वह शरीर में रहता है, फिर भी शरीर का नहीं, वो आत्मा का ही है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। अपना पैर की उंगलियों पर मन को स्थिर कीजिए। पैर की उंगली हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर कीजिए। पैर की उंगलियों पर मन को स्थिर कीजिए, पैर की उंगली हिलाते हुए। पैर की उंगली हिलाते हुए या बिना हिलाते हुए आपको ये मेरी उंगलियां हैं ऐसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वो आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। पैर की उंगलियों में एहसास तो हो रहा है, पर वह एहसास पैर की उंगली में होने पर भी पैर की उंगली का नहीं, वो आत्मा का है। पानी और दूध दोनों मिले हुए हैं। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि पानी ही दूध है, दूध ही पानी है, पर हंस पक्षी यह जानता है कि इसमें जो पानी और दूध मिला हुआ है, दोनों दिखते हैं मिले हुए हैं, पर दोनों है अलग अलग। और हंस पक्षी दूध दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग अनुभव हो रहा है अपने अस्तित्व का, वह आत्मा है।
हाथ की 5 उंगलियां हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर कीजिए। शांति का अनुभव कीजिए। कोई चिंता विचार नहीं, केवल मैं, मेरा अनुभव, केवल आत्म प्रदेश और उसका एहसास महसूस, फीलिंग, अपने फीलिंग, अपने अस्तित्व, अपनी मौजूदगी पर मन लगाने से आनंद की अनुभूति होती है, निराकुलता की, टेंशन लेस का अनुभव होता है, निर्विकारता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसा सुख का अनुभव होता है शांति का, जैसे संपूर्ण 3 लोक में, 3 लोक की संपत्ति में, 3 लोक के भोग उपभोग वस्तुओं में, भोग उपभोग में भी नहीं मिला था। ऐसा सुख, शांति, निर्दोष, परम पवित्र सुख शांति का अनुभव होता है। हथेली पर मन को स्थिर कीजिए। दोनों हथेलियां अपने जंघाओं पर, घुटने पर रख करके शांति से बैठिए और हथेली का अंदर का भाग, हथेली आकाशाभिमुख हो, हथेली ऊपर की ओर हो, आकाश के ओर।
अपने जीभ को अंदर, मुंह के अंदर अपने जीभ को हिलाइए। जीभ में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, वो आत्मा का है, आत्मा ही है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। हथेली, हथेलियों के बीच, हथेलियों में कैसा जुम 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 झन 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 झन, हथेलियों में उंगलियां अनुभव हो रहे हैं आपको। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। अपने जीभ से मुंह के अंदर मसाज कीजिए। मुंह में ऊपरी भाग, निचली भाग, मुंह में, मुंह का अगल बगल में। वसुड़ों का मसाज करें जीभ से। ये जो भी एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श हो रहा है, ये आत्म प्रदेशों का है। स्पर्शनीय इंद्रिय का नहीं। स्पर्शनीय इंद्रिय तो जड़ है और संवेदन करने वाला आत्मा है। संवेदन में आने वाला भी आत्मा है, वो द्रव्य आत्मा है, और संवेदन करने वाला वो पर्याय आत्मा है।
मुंह में अपने जीभ से तालवे भाग का मसाज करें। जीभ में, मुंह के ऊपरी भाग, मध्य भाग, उसको तालवे भाग कहते हैं। अंगटा भी बोलते हैं। जीभ से तालवे भाग का मसाज करें या जीभ से तालवे भाग को टच करके वहाँ पर मसाज या टच करके स्पर्श का अनुभव ले, छूने का अनुभव लेवे। शांति शांति का अनुभव कीजिए। कोई चिंता विचार नहीं। पूरे इस जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, अपना एहसास, महसूस, फीलिंग का अनुभव लेवे। वही आत्मा है। मुर्दे में, शव में एहसास, महसूस, फीलिंग, अपने मौजूदगी का एहसास मुर्दे में नहीं होता। जिस शरीर में आत्मा है उसी शरीर में अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग होता है। अपनी मौजूदगी का फीलिंग होता है। वही आत्मा है। वह मुर्दे में, जड़ पदार्थों में, पुद्गलों में भोग उपभोग या वो भोग उपभोग वस्तुओं में नहीं रहता। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। आपके दोनों पाँव किधर है? आपके दोनों पाँव की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। ये व्यवहार की भाषा है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये कथन है और निश्चय नहीं की दृष्टि से जो पाँव आपको अनुभव में आ रहे हैं, जिन पाँवों का एहसास, महसूस, फीलिंग आपको हो रहा है, वह आत्म प्रदेशों का है। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा गया है। जैन योग, अष्टांग योग ग्रंथों में कहा गया है। आचार्य योगिंदु देव रचित अमृताशीति ग्रंथ में, आचार्य कुंद द्वारा रचित समयसार ग्रंथ की 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका में कहते हैं, आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, पाँव से लेकर सिर तक। यह जो अनुभूति है, अर्थात यह जो अपनेपन का, अस्तित्व का, अपने मौजूदगी का एहसास, महसूस, फीलिंग है, यही आत्मा है। महाकवि रत्नाकर वर्णी अंगुष्टम मोदलागी नेत्तेवरेगम सर्वांग संपूर्णनम ज्ञानमयम। आत्मा पाँव से लेकर सिर तक सभी अंगों में व्याप्त है। नाखून, बाल और दांते छोड़कर सिर से लेकर उंगलियों तक सब जगह आत्मा व्याप्त है। आत्मा दिखता नहीं, आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं।
पर एहसास होता है। व्यवहार की भाषा में, लोक में ऐसा कहते हैं कि हम सबको बॉडी का फीलिंग हो रहा है, शरीर का फीलिंग हो रहा है, हाथ पांव का फीलिंग हो रहा है, पेट पीठ का फीलिंग हो रहा है, मस्तक का फीलिंग हो रहा है। पर जिन शरीर का फीलिंग, जिन शरीर के अंगों का फीलिंग हो रहा है, जिस बॉडी का फीलिंग आपको हो रहा है, वह निश्चय की भाषा में आत्म प्रदेशों का है। आत्मा शरीर में सब जगह व्याप्त है। ये जो एहसास, महसूस, फीलिंग, धड़कन फड़कन आपको शरीर में हो रहा है, जो चैतन्य पल्स, चैतन्य नाड़ी पल्स जो आपको हाथों में सब जगह हो रहा है, निश्चय नहीं की दृष्टि से वह आत्मा है। वह मुर्दे में नहीं होता। उसी पर मन को स्थिर करिए। शांति शांति शांति। देखिए आपके जो भी पाँव आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव हो रहा है पाँव की, वो जड़ पाँव की नहीं, चैतन्य पाँव की है। अर्थात जड़ पाँव में जो आत्मा के प्रदेश है दिखते नहीं, पर एहसास हो रहा है। आपको हवा का एहसास होता है, पर हवा दिखती नहीं। फूल में सुगंध का एहसास होता है, सुगंध का स्मेल आता है, सुगंध दिखता नहीं। उसी प्रकार शरीर में आत्मा है, दिखते नहीं पर एहसास हो रहा है। शरीर में जो भी एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है, वह आत्मा है। फीलिंग, एहसास, महसूस, धड़कन फड़कन शरीर में होने पर भी शरीर का नहीं। यदि धड़कन फड़कन, एहसास, महसूस, चैतन्य पल्स, चैतन्य नाड़ी, अपनेपन का एहसास, महसूस, सत्ता, फीलिंग यदि शरीर का है, तो मुर्दे में भी होना चाहिए, शव में भी होना चाहिए। शव में नहीं रहता, मुर्दे में नहीं रहता। यही आत्मा है। नारकी जीव, तिर्यंच जीव, इसी प्रकार का आत्मा का, प्रदेशों का, आत्मा का अस्तित्व का अनुभव कर रहे। सतद्रव्य लक्षणम ये अध्यात्म परिभाषा है। उपयोगो लक्षणम यह आगम की परिभाषा है। उपयोगो लक्षणम ये व्यवहार का कथन है। सतद्रव्य लक्षणम ये निश्चय का, अध्यात्म का कथन है। इसीलिए अध्यात्म का अनुसरण करें, अध्यात्म का अनुकरण करें, अध्यात्म का आश्रय करें और अपना जीवन सफल बनावें, आत्मा का अनुभव करें। शांति 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 का अनुभव करें। देखिए आपके दोनों हाथ किधर है। आपके हाथ एक है, दो है, तीन है, ऊपर है, नीचे है, अगल बगल में कहाँ हैं आपके दोनों हाथ। हम हाथ कहते ही हमको चैतन्य हाथों का एहसास होता है, आत्म प्रदेशों का एहसास होता है, जड़ हाथ का नहीं। किसी को आज तक अपने जड़ शरीर का फीलिंग हुआ ही नहीं। फीलिंग अर्थात ज्ञान, एहसास, महसूस अर्थात ज्ञान, वो अपना ही आत्मा का ही होता है, शरीर का नहीं होता। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। चार अभावों में से अत्यंत अभाव का अर्थ है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, हस्तक्षेप कर सकता नहीं,
कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वोप संबंध कहा है समय सार में। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यथार्थ संबंध नहीं है। एहसास, महसूस, फीलिंग, ज्ञान तो आत्मा में रहता है और आत्मा शरीर में है। आत्मा शरीर में रहने के कारण से आत्मा का फीलिंग शरीर का नहीं हो जाता, वो आत्मा का ही रहता है। अतिथिगण आपके घर में आके रहने के कारण से आपका घर अतिथि का नहीं हो जाता। आपका घर तो आपका ही है। आपका घर का यजमान, मालिक आप ही है, अतिथि नहीं। उसी प्रकार शरीर तो हमारा अतिथि है। यह देहालय है, तन मंदिर है। शरीर के अंदर आत्मा वो जिन देव है, और यह शरीर है, ये तन मंदिर है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। मत मदिरा के पान से, मत वाला समझे नहीं। घट घट में जैन है, घट घट में जिन है। शरीर शरीर में आत्मा है, शरीर शरीर में जिनेंद्र परमात्मा है। शुद्धात्मा सिद्धात्मा है। मत वाला मदिरा के पान से, जो पक्षपाती है, व्यवहार पक्षपाती है, जो शरीर का पक्षपाती है, जो अज्ञान का पक्षपाती है, जो शब्दों का पक्षपाती है, वह भाव को नहीं समझता, जिनवानी का अभिप्राय संकेत नहीं समझता, इशारा नहीं समझता, निश्चय को नहीं समझता, और उस एहसास, महसूस, फीलिंग को शरीर का मानता है। शांति शांति का अनुभव करे। कोई चिंता विचार नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई पति पत्नी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कहीं जाना आना नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई सुनना नहीं, कोई सुनना नहीं। केवल अपना एहसास, महसूस, फीलिंग करना ही हमारा कर्तव्य है। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करना ही धर्म है। अपने आत्मा में लीन होना ही धर्म है, बाकी सब कर्म है। शांति का अनुभव करें। आपकी पीठ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अनुभव करें। पीठ, आपका पीठ किधर है? पीठ का एहसास, महसूस, फीलिंग तो हो रहा है, पर किसी को पीठ दिखता नहीं। सबको अपना अपना पीठ, बेन्नू, सभी को एहसास तो होता है, पर दिखता नहीं। जो पीठ दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ शरीर है, आत्मा नहीं। और जो पीठ का एहसास, महसूस सबको हो रहा है, वो आत्मा है। इतना सा छोटा सा भेद विज्ञान है, और इस प्रकार भेद विज्ञान करने से वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। निर्विकारता का, आत्म शांति, आनंद, निराकुलता का अनुभव होता है। आप सब ने अपने अपने फीलिंग, अस्तित्व, सत्ता, महसूस, फीलिंग पर मन लगाया है, अर्थात आत्मा पर मन लगाया है।
तो आप सबको आनंद आनंद का अनुभव हो रहा है। जब आप इसी में निर्विकल्प हो जाएंगे, सुनना नहीं और सुनाना भी नहीं, कोई चिंता विचार नहीं, तो जब आप निर्विकल्प हो जाएंगे अर्थात एक विकल्प भी नहीं रहेगा, तब आपको यही आनंद, यही सुख शांति, निराकुलता आपको अधिक 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 परिपूर्ण प्रमाण में ख्याल में आता है, अनुभव में आता है। उसी को सम्यक दर्शन निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। ध्यान के बिना रत्नत्रय नहीं। ध्यान से सिद्धि भगवान गोमटेश्वर बाहुबली सिद्ध परमेष्टि भगवान ने कहा है, अपने जीवन से कहा है, अपने अंतर्मुख 1 साल की अंतर्मुख ध्यानाभ्यास से समझाया है कि ध्यान से ही सिद्धि है। ध्यान से धर्म करत निर्वाण सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ध्यान करत संसार सुख, ध्यान करत निर्वाण, ध्यान पंथ साधे बिना फिर न मिले जिन धर्म, फिर न मिले जिन धर्म, फिर न मिले आत्मधर्म, फिर न मिले आत्मा का अनुभव। इसीलिए अपना अंतर्मुख ध्यानाभ्यास सुबह से लेकर शाम तक हर काम करते 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 समय भी, हर काम करते सुबह से लेकर शाम तक सभी प्रकार के पुण्य पाप कार्य करते हुए भी आप अपने मन को अपने बॉडी फीलिंग पर लगाइए। अपने शरीर का जो फीलिंग, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है हाथ पांव शरीर का, उसी फीलिंग एहसास महसूस पर मन को लगाइए, क्योंकि वह आत्मा है, क्योंकि वह शरीर का नहीं, शरीर में रहता है फिर भी शरीर का नहीं। दूध में पानी रहता है फिर भी पानी दूध का नहीं, दूध अलग है पानी अलग है। अज्ञानी को लगता है कि दूध पानी दोनों मिक्स हुआ है, दोनों मिला हुआ है, फिर भी दोनों अलग अलग रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह हंस पक्षी जानता है कि ये दूध, जो दूध में पानी है, ये दोनों अलग है। और हंस पक्षी पानी दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हाथ पांव से लेकर सिर तक अंगुष्टम मोदलागी नित्यवर्गम आपाद मस्तक जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है अपनेपन का, अपने मौजूदगी का, अपने एहसास का, अपना फीलिंग, वही आत्मा है। उसको शरीर का नहीं मानता, आत्मा का मानता है। और उसी में मन को स्थिर करके निर्विकल्प अनुभूति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय यानी मोक्ष मार्ग प्राप्त करके अपना जीवन कृत्य बना लेता है और धन्य हो जाता है और भव्य जीव बन जाता है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने मन को अपनी बॉडी फीलिंग पर केंद्रित करेंगे। वो बॉडी का फीलिंग नहीं, वो सोल फीलिंग है, आत्मा का फीलिंग है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार करके समझाया है। उन सब को अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आँखों पर रखिए। हथेली का सेंटर पॉइंट आँखों पर रहे और धीरे से आंखें खोलिए। बाहर की रोशनी, अंधकार, प्रकाश मत देखिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जो आपका अस्तित्व, जहाँ जहाँ मैं हूँ, जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास हो रहा है, वहाँ पर मन लगाइए। आपको जड़ शरीर में आपको जहाँ जहाँ मैं हूँ लगता है, उस पर मन को स्थिर कीजिए। वही आत्मा है। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देके केवल अपना अस्तित्व का अनुभव करें। अपने एहसास महसूस मौजूदगी की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। ये जो शरीर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास आप कर रहे हैं, ये शरीर की नहीं, ये आत्म प्रदेश की लंबाई चौड़ाई मोटाई है, क्योंकि आत्मा देह प्रमाण है।
देह प्रमाण भी होने पर भी, देह में रहने पर भी वो एहसास महसूस ज्ञान स्वरूप है। मन इंद्रिय से जानना वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान है, हेय है, उपादेय नहीं। और जो अपना अस्तित्व का अनुभव होता है वही ज्ञान है। और वह ज्ञान उपादेय है। अपना ज्ञान उपादेय, पर का ज्ञान हेय है। आंखें बंद कीजिए और एक हथेली पहला उठाइए, एक घुटने पर रखिए, दूसरी हथेली बाद में उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार टेंशन नहीं, कोई पुण्य नहीं पाप नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, कोई हाड़ मांस चमड़ा नहीं, कोई शरीर नहीं। केवल अपना अस्तित्व, अपना एहसास महसूस फीलिंग, पाँव से लेकर सिर तक केवल बॉडी फीलिंग, बॉडी फीलिंग, बॉडी फीलिंग। केवल शरीर का अनुभव, शरीर का अनुभव, शरीर का एहसास, शरीर का स्पर्श, बॉडी का स्पर्श। दैट इज नॉट बॉडी फीलिंग, दैट इज ओनली सोल फीलिंग, प्योर सोल। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास का मूल आधार, ध्यान का ध्येय अपने निज भगवान आत्मा को पांव से लेकर सिर तक, यानी अपने आप को पांव से लेकर सिर तक, अपने अंतरात्मा को, अपने शुद्धात्मा को, अपने शुद्धात्म भगवान आत्मा को, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए, क्योंकि अपना ध्यान बिना मुक्ति नहीं। अनंत भगवान तीर्थंकर भगवान कहते हैं सब लोग अपना अपना ध्यान करें और परमात्मा बन जाए। आत्मा से परमात्मा बने, भक्त से भगवान बने, बहिरात्मा से अंतरात्मा परमात्मा बने। यही जैन धर्म है, यही आत्मधर्म है, यही अहिंसा परमो धर्म है, यही निर्ग्रंथ सत्य सनातन जिन धर्म है। इसीलिए अपने आत्मा को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सब भगवान आत्मा हैं। आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सभी भगवान आत्माओं को अभिवादन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा को यहीं पर पूर्ण समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। ओम नमः।